नाज़रीन, मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जाने वाले इंसानी हमदर्दी के सबसे बड़े समुद्री मिशन समूद फलटेला के ऊपर इसराइली बहरिया के जहाज़ों ने हमला कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये रात गए बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई है। ये इंसानी हमदर्दी का सबसे बड़ा समुद्री मिशन था जो कि पिछले कई दिनों से गज़ा की जानब गामजन था। और जो अहम तरीन बात यह है नाज़रीन इकराम के इसमें पाकिस्तान के जो सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद, वो भी इसमें सवार थे और आज ही उन्होंने अपना आखिरी जो पैगाम था वो जारी किया। और उसमें उन्होंने क्या कहा मैं आपको कुछ देर के बाद बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, ये जो मिशन था इसमें 40 से जायद कश्तियाँ जो है वो मौजूद थी इस काफिले में, और इसमें 500 के करीब लोग जो है वो शामिल थे जिनका तल्लक मुख्तलिफ मालिक से था। और ये इसराइली धमकियों को हाथ में ना लाते हुए आगे बढ़ रहा था। और गजा के मजलूम लोग जो कि भूख से और फलास से और इसराइली बर्बरियत से शहीद हो रहे हैं, वो इस इमदाद का बहुत ही बेताबी के साथ इंतज़ार कर रहे थे। और ये गजा से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर रह गया था जब इस काफिले के ऊपर इसराइली जो है उन्होंने दावा बोल दिया। और इसमें 40 से जायद कश्तियाँ जो है इस काफिले में मौजूद थी और इन कश्तियों में 500 के करीब लोग सवार थे। बताया गया है कि 2 कश्तियों के ऊपर इसराइली ने हमला किया है और उन कश्तियों में सवार जो अमला था उसके अरकान को हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले जो है इस काफिले का जो मवासलती राब्ता था वो इसराइलियों ने जो है वो मुनक़ता किया। इनका जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर और डिजिटल मीडिया के ऊपर, उसको ख़त्म किया गया। और उसके बाद जो है इसको घेरे में लिया गया और इसमें 2 कश्तियों को जो है वो इसराइलियों ने हमला किया है। और ये बताया जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे। उनके बारे में ताहाल कोई खबर नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है, किस हालत में है। और बाकी जो 40 के करीब कश्तियाँ थी जिसमें 500 करीब लोग सवार थे, उनकी भी नाज़रीन कराम फ़िलहाल कोई खबर नहीं है कि इसराइली बहरिया जो है उनके साथ क्या सलूक करती है या उनको कहाँ लेकर जाया जाएगा। बहरहाल ये इंसानी हमदर्दी का सबसे बड़ा समुद्री मिशन था जो कि समुंदर के रास्ते वहाँ पे जा रहा था। और ये एज एहतजाज जो है वहाँ पे इसने जाना था। इसराइल की जानब से मतअद्दद बार वार्निंग्स दी गई कि वो इस साइड पे ना जाएं, लेकिन नाज़रीन कराम इसमें तमाम लोग जो सवार थे उन्होंने कहा कि वो ना जाने के लिए तो घर से निकले नहीं हैं, वो यहाँ पे समुंदर की मछली की खुराक बनने के लिए तैयार हैं, यानी कि अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। वो गजा के मजलूम मुसलमानों को अमदाद पहुँचाएंगे। तो नाज़रीन कराम मज़ीद अपडेट जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा, आप मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम गजा के पानियों में पहुंचने वाले हैं और दूर दूर से इसराइली मिलिट्री शिप्स वो नज़र आने शुरू हो गए। हो सकता है आज रात को हमारे ऊपर वो एक्शन कर ले। आप देख रहे हैं हमने इमरजेंसी हालत के लिए लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं। मेरे मोबाइल को उन्होंने जैम कर लिया है और गुज़िश्ता 36 घंटों से मेरा मोबाइल के ज़रिए से कोई राब्ता नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ इसराइल मेरा मोबाइल जैम कर सकता है, गजा की तरफ मेरे सफ़र को जैम नहीं कर सकता। ये मोबाइल अब सिर्फ एक खिलौना बन गया है। मैं इसको फेंक देता हूँ समंदर के अंदर, लेकिन मैं गजा की तरफ सफ़र जारी रखूंगा। मोबाइल के बगैर भी गजा की तरफ मेरा सफ़र जारी रहेगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को बता देना चाहता हूँ, अगर आप गजा नहीं आ सकते, हम गजा आ गए हैं और हम गजा जाएंगे। हाँ, ये समंदर की मछलियाँ के खुराक हम बन जाए या इसराइली ड्रोन हमारे जिस्म के पुर्जे उड़ाए, लेकिन हम गजा की तरफ सफर जारी रखेंगे। अगर आप गजा नहीं आ सकते तो इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की तरफ आइए। मैं सियासी जमातों से, दीनी जमातों से, पॉलिटिकल लीडरशिप है, इंसानी हुकूक की तंजीमों से कहता हूँ, अमरीका फाइनेंसर है, अमरीका कातिल है। अमरीका ने ओपन एंडेड लामतनाही पुरअमन मुनज़्ज़म धरना दीजिए, ये आपका कानूनी हक है। ये वो कम से कम काम है, कम से कम फर्ज है जो आपको अदा करना चाहिए। इसलिए मैं तमाम सियासी जमातों, पॉलिटिकल लीडरशिप, इंसानी हुकूक की तंजीमों से कहता हूँ कि वो इस्लामाबाद की अमरीकी एम्बेसी पर पुरअमन लामतनाही धरना दें। तो नाज़रीन कराम आपने देखा जी जमात इस्लामी के मुश्ताक जो है वो गज़ा के करीब पहुँचते जा रहे हैं और वो किसी भी किस्म की इसराइली जारहियत से डरने वाले नहीं हैं। और उन्होंने कहा है कि उनका जो मोबाइल है वो जाम कर दिया गया है और इसराइल जो है किसी भी वक्त अब उनके ऊपर हमला कर सकता है। बहरहाल जी पाकिस्तान की कौम
اس کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں، اور یہ 22 کروڑ پاکستانی کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایسے وقت میں جب غزہ کے لوگوں کو ہماری ضرورت ہے، غزہ میں بھوک کی وجہ سے لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، غزہ کے مظلوم لوگوں کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ بھی مسلمان ہیں، آخرکار وہ بھی انسان ہیں۔ خدا کے لیے اپنے عیاشی سے کچھ ٹائم نکالیں اور غزہ کے لوگوں کے لیے جو ہے آواز اٹھائیں، تاکہ غزہ کی لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو۔ اور یہ جو جملہ ہم بولتے ہیں کہ جی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس جملے کو ثابت بھی کریں، یہ صرف بولنے میں کچھ نہیں ہوتا، اس کو ہمیں ثابت بھی کرنا ہے۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دے کر، کسی بھی قسم کی طاقت ہو لیکن اللہ کی طاقت سب سے آگے ہے، باقی تمام طاقتیں اللہ کی طاقت کے آگے ڈھیر ثابت ہوتی ہے۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔